अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर देना है आपने। साथ ही साथ जिस किसी को मेंबरशिप की ऑप्शन मिले या सुपर थैंक्स की ऑप्शन मिले, वो जरूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सके, ताकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह बोंगियां आपको मत सुनाऊं और मैं जॉब पे किसी का डिपेंडेंट ना रहूं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीलॉग शेयर कीजिए ताकि ये सिलसिला मैं जारी रख सकूं और किसी सेठ की नौकरी में मजबूर होके आपको बोंगी किस्म की खबरें मत दूं। अपनी मर्जी के मुताबिक मुझे जो लगे इंपॉर्टेंट है आवाम को अवेयर करने के लिए वही बात करूं। आज जनाबे वाला बात करेंगे 3-4 चीजों पर। एक तो नक दा कोका, ये भाईजान अब बगावत बन चुकी है। नक दा कोका गाना, इमरान खान का खौफ इस कदर इस रजीम पर तारी है कि एक कवाल ने नक दा कोका गाना गाया। मुझे हंसी आ रही है, बहुत बड़ा लतीफा है ये। तो उस पर FIR कर दी गई। FIR कौन सी? बगावत की। और मलिक अहमद खान साहब का झूठ जो फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है, वो सच आपको बताएंगे क्या है। पाकिस्तान में खामोशी के साथ दिसंबर से VPN बंद होना शुरू हो चुके हैं। इस बारे में प्रोटॉन VPN के जो GM साहब हैं उन्होंने क्या लिखा है वो बताएंगे। और आखिर में मैंने बात कोई और करनी थी, लेकिन मैं जिधर जाता हूं मुझे देसी घी सूंघने वाला मिर्जा नजर आ जाता है। ये जो देसी घी सूंघ लेता है, आलमे दीन है हमारा ऐसा जबरदस्त किस्म का। इसके ऊपर बात करेंगे जनाबे वाला। ये वाहिद गरीब आदमी है जिसका मसला देसी घी सूंघना है, इसके अलावा कोई नहीं है, मुनाफिक आदमी है। हो क्या रहा था जनाब, सबसे पहले आ जाते हैं इस पे। ये स्टोरी मेरी फेवरेट CM मरीम नवाज के शहर की है। मरीम नवाज के लिए तो बाकायदा तौर पे लाहौर ही पूरा पंजाब है। 12 करोड़ का सूबा ये 5 निकम्मी और नखट्टू सहेलियां चलाती हैं। हुआ क्या जनाब, वॉल्ड सिटी अथॉरिटी एक बनी हुई है, उसके जेर तमाम शालीमार बाग, जिसको लाहौरी शालामार बाग कहते हैं, वहां पर म्यूजिक एंड कल्चर नाइट थी। चांदनी रातों में कवाली और म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में कवाल फराज खान व हमनवा ये कवाली करने आए। ये फ्री का प्रोग्राम नहीं था, ये मैं आपको बता दूं। 3000 रुपया फी का टिकट थी, पर हेड टिकट 3000 रुपीज था। गवर्नमेंट का अपना प्रोग्राम था। फराज खान एंड हमनवा को बुलाया गया। उन्होंने बेहतरीन कवालियां की। जालिम टिकटॉक बनी, एक आंटी यूं भी कर रही थी उसमें बैठ के। शो के दौरान जनाब नक दा कोका गाना गाया, जिस पर कवाल फराज खान के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। फराज खान साहब धुआं मार के अपने घर से गायब हो चुके हैं। मुकदमा इंचार्ज शालीमार बाग जुमैर साहब की मुद्दत में थाना शालीमार बाग में दर्ज किया गया। FIR में ताज़ीरात पाकिस्तान की मुख्तलिफ दफात शामिल की गई। सरकारी प्रोग्राम में पेश किए गए मवाद पर एक कानूनी कार्रवाई हुई है। फराज खान है जो कवाल है, उसका मौकफ है जनाब, उधर मैंने लोगों ने धमकियां लाइया, मैंने उन्होंने क्या गाना गा, मैं मजबूरी विच गाना पेश किया, मेरे खिलाफ मुकदमा हो गया। ठीक है। और जनाब गद्दारी गफलत के मुर्तकब होने पर वॉल्ड सिटी के 3 अफसरान को फौरी मुअत्तल भी कर दिया गया है। अच्छा, ये प्रोग्राम वो कह रहे हैं आवाम के लिए खुला था। खुला नहीं था जनाब, 3000 रुपये का इसका टिकट था। अच्छा, अब जनाबे वाला हजूरे वाला, ये हमने खोली है FIR। ये है FIR में दफात कौन सी लगी है? 109, 34, 504, 505, 153A। ये 34 मेरे पे भी लगी है, 504 भी मेरे पे लगी है, 505 भी मेरे पे लगी है। ये गद्दारी से मुतल्लिक FIR से सीरियस ये दफात है और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मौत है। अच्छा, इन्होंने जो FIR है ये पढ़ने से काबिल है। जनाब SHO थाना बागबानपुरा लाहौर, जनाब आला गुजारिश है, मैं आपकी तवज्जो एक संगीन और काबिल तासीर जुर्म की तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ। एक अवामी सकाफती तकरीब में वॉल्ड सिटी ने चांदनी रातें प्रोग्राम के हिसाब से हफ्ते की शाम मुतक़िन, जो कि खालिसन सकाफती नौयत की थी, जिसका मकसद म्यूजिक, सकावत, ब्ला ब्ला ब्ला। इस तकरीब में किसी किस्म के सियासी मवाद या सियासी नाराबाजी की इजाज़त नहीं होती, मगर बतारीख 3/1/2026 को कवाली नाइट के दौरान कवाल बनाम फराज खान और इसके साथी कवालों ने दानिस्ता तौर पर बगैर इजाज़त से एक सियासी इश्तियाल अंगेज नगमा गाया, जिसके बोल जेल अडयाला कैदी 804 हुए थे। जिसे इंतजामिया ने बंद करवा दिया। इसके नतीजे में अवामी मजमे में जोश और इश्तियाल पैदा हुआ और अमन आमा मुतासिर होने का खदशा पैदा हुआ। तकरीब का गैर सियासी और सकाफती मकसद सब मुतासिर हुआ और सरकारी इदारे की साख, गैर जानिबदारी और वकार को शदीद नुकसान पहुंचा।
कवाल फराज खान का ये फेल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, काबिल मुअज़्ज़त और कानूनी हदूद से तजावज़ के मुतरदफ़ है। लिहाजा फराज का अमल अवाम को इश्तियाल दिलाने, अवामी नज़्म व ज़ब्त में खलल डालने और रियासती इदारे को मुतज़ाज़ा बनाने की कोशिश है, जो कि काबिल ताज़ीर जुर्म है। मैं इस कवाल के इस अमल पर कानूनी चाराजोई चाहता हूँ। अलारिस दस्तखत बहरूफ अंग्रेज़ी ज़मीरुल हसन मज़कूरा कार्रवाई पुलिस। इस वक्त कमरा में मौजूद हूँ और जो भी हूँ मैं बड़ा ज़हन का खोता हूँ। अच्छा, मज़मून दरख्वास्त हालात वाक़या से सर जुर्म 505(1) बगावत, म्यूटनी, सिडिशन, ये सब कुछ इस पर लगा दिया गया। अब ये जितनी मजाका खेज़ FIR है उतनी ही मजाका खेज़ ये हरकत है। अल्फाज आपको मैं दोबारा सुनाना चाहता हूँ। बोल क्या थे? जेल अडयाला कैदी 804 हुए, जेल अडयाला कैदी 804 हो। इससे इदारे का तशख़्ख़ुस पामाल हो गया। किस इदारे का जिक्र है जी इसमें? अडयाला जेल का जिक्र है। इससे सियासी हो गया। सियासी कैसे हो गया? ये जिस भाई ने कवाली की थी उसको भी, उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट करने की कोशिश की जा चुकी है। अगर आपको लाहौर जैसे शहर में, जहाँ पर मरीम नवाज के मुताबिक 53,94,576 वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कर चुकी हैं, आपको ये FIR करनी पड़ रही है, तो मेरा ख्याल है आप लोग माफ़ी मांग लें इमरान खान से। बेहतर यही है। क्यों अपना मजाक बनाते हैं कि एक कवाली करने पर गद्दारी बगावत के मुकदमे कर रहे हैं? वैसे ही पहले ही लतीफ़े बने हुए हैं आप लोग, ऊपर से अब ये इस किस्म की अजीबोगरीब हरकतें। ये आपसे कोई करवा नहीं रहा, ये आप खुद कर रहे हैं। ये बेसिकली वो क्या कहते हैं ना कि इस जो अल्लाह ताला ने करना हो ना, वो थले आके लठ नहीं मारता, बंदे दी मत मार देते। ताड़ी मत मारी जा चुकी। जो भी ये करवा रहे हैं इंतहाई स्टूपिड हरकत है, इंतहाई बेवकूफ़ाना हरकत है। बल्कि बेवकूफ़ी से ये 4 स्टेप आगे है। ठीक है, ये बेवकूफ़ी से उतना ही आगे है जितना मिर्ज़ा देसी घी से दूर है। दोनों में इक्वल बराबर फ़र्क है। ये गधों वाली हरकत है। मान लें आप फिर कि आप हार चुके हैं इमरान खान से, कि वो बोल सुन के अगर अवामी इश्तियाल पैदा हो गया और अवाम ने नारे मारे, हुआ क्या होगा मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं आपको अंदाज़ा बता सकता हूँ। जैसे ही उसने कहा होगा जेल अडयाला कैदी 804, सारों ने नारे मारे होंगे और इनकी पू फट गई होगी। ठीक है, फिर ये रोना शुरू हो गए होंगे। फिर वहां से किसी साहब ने फोन किया होगा, ओए ताड़ी कैदी 804 हो गया। डोंट बी स्टूपिड। ठीक है, डू नॉट बी स्टूपिड। इस तरह लोग नहीं बाज आते यार, लोग आपकी छेड़ बना लेंगे। ठीक है, वो 804 वो आप हर जगह पे लिख के आप कंटेनरों से शहर बंद करते हो, उसके ऊपर 804 लिख के चले जाते। तो डोंट बी स्टूपिड, बी स्मार्ट। यू आर नॉट स्मार्ट बट बी स्मार्ट। खैर जनाब, क्या कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे जनाब मलिक अहमद खान साहब पेश हुए मंसूर अली खान साहब के शो में। मलिक अहमद खान साहब ने वहां पर झूठ बोला। मलिक अहमद खान साहब ने दावा किया कि ये फॉर्म 47 की, मैं आपको हकीकत बता, मलिक अहमद खान साहब मुझे बड़े पसंद है। मलिक अहमद खान साहब फरावानी से झूठ बोलते हैं। वो इतनी स्पीड से झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं कि आप सोच नहीं सकते। वो कह के मुकर भी जाते हैं। वो तजादात से भरपूर इंटरव्यू था उनका, लेकिन फिर भी हमने एक चीज़ उठाई है उस इंटरव्यू से। और मेरे दोस्त हैं एक फ़हीम अख्तर साहब, ये रिपोर्टर हैं इलेक्शन कमीशन के। इन्होंने वो शिकवा भी किया मंसूर अली खान साहब से। उन्होंने कहा मंसूर की टीम शायद कोई रिसर्च कर लेती। स्पीकर का दावा 371 के ऐवान में सिर्फ 37 दरखास्तें आई हैं, तो ये फॉर्म 47 वाला ऐवान कैसे हो? अब उन्होंने डायसेक्ट किया। मैं आपको उनकी ज़बानी सुनाता हूँ। अब ये उन्होंने कहा है जनाबे वाला, पहले तो ऐवान बराह रास्त इलेक्शन होता है 297 सीटों पर, 371 पे नहीं। 371 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद होता है, जिसका फैसला वोट से नहीं होता, उस पर केसेस नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए पहली चीज़ तो यह कि 371 से दूसरी चीज़ ये है कि PTI के हिमायत याफ्ता 90 से ज़ायद उम्मीदवारों ने सिर्फ पंजाब असम्बली में कामयाब करार दिए उम्मीदवारों के खिलाफ इलेक्शन पिटिशंस दायर की। ठीक है, और ये इलेक्शन कमीशन जो है ट्राइब्यूनल स्पीकर को नोटिस नहीं देता उम्मीदवारों को। फिर तीसरी चीज़ वो ये है कि 9 फरवरी 2024 को फॉर्म 47 के बावजूद PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार पंजाब असम्बली की 126 जनरल नशिस्तें जीत सकते थे। अगर इनमें वो 90 नशिस्तें शामिल कर ली जाए तो अदद 216 बनता है। अगर इस बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें भी मिलती तो अदद का अंदाज़ा लगाना नंबर का मुश्किल नहीं हो। चौथा सवाल उन्होंने फ़हीम ने किया कि जो सबसे ज़्यादा अहम है कि अगर वाकई फॉर्म 47 के मुताबिक असली मैंडेट आपके पास है, तो फिर हाजिर सर्विस जजेस को हटा के आपने रिटायर्ड जजेस क्यों लगाए? रो रो के आपने आंखें क्यों लाल कर ली? ठीक है, वो उन्होंने सारा झूठ स्पीकर साहब का एक्सपोज किया है, सारा स्पीकर साहब को नंगा पुंगा किया है। स्पीकर साहब जो हैं, आपको पता है इनकी ख़ास बात, वो ये बाजवा को, सोरे को उजड़ियाँ खिलाते थे, डिग्गी में शहबाज शरीफ को डाल के मुलाकात करते थे। इससे आगे मलिक अहमद खान साहब का कोई किरदार नहीं, कोई कुछ नहीं। मलिक अहमद खान साहब का कदकाठ भी इस तरह का नहीं है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं मलिक अहमद खान साहब, लेकिन हरकतें बहुत छोटी करते हैं। ये भी उन्होंने
भरपूर झूठ बोले इस इंटरव्यू में, अल्लाह के हुक्म से रज रज के मुंह चुक चुक के झूठ बोले। ठीक है, बाकी अल्लाह खैर करे, चलता रहेगा। खैर आगे चलते हैं जनाब, लंबा नहीं करना चाहिए ना, छोटी बात करनी चाहिए, हमेशा छोटी बात। अच्छा जनाब वाला, हम इधर लगे हुए थे उमेरी वाली वीडियो देखने, तो हमें समझ नहीं आई, पीछे से गेम पड़ गई। गेम क्या पड़ी जनाब वाला, प्रोटोन वीपीएन के जीएम हैं डेविड पीटरसन, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी 22 दिसंबर के बाद पाकिस्तान ने रशिया और चाइना और ईरान की तरह वीपीएन ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। और वीपीएन ब्लॉक करने में मैंने थोड़ी सी तहकीक की है जनाब, प्रोटोन वीपीएन नहीं चल रहा, 1.1.1 क्लाउडफेयर नहीं चल रहा, हॉटस्पॉट नहीं चल रहा, बाकी काफ़ी सारे बंद हो चुके हैं वीपीएन। छोटे छोटे वीपीएन कुछ चल रहे हैं। इसमें अगर आपके पास जैज़ है या टेलीनॉर है तो शायद चल जाए, टेलीनॉर पीटीसीएल ने एक्वायर कर ले तो अब नहीं चलेगा। सबसे ज़्यादा जो कंप्लायंस है वो बुद्धू जोंग ने की हुई है, जोंग अगर आपके पास है तो नहीं चलेगा। दूसरे नंबर पर यूफोन अगर आपको, उन्होंने सारे ही तकरीबन वीपीएन बंद कर दिए। अच्छा, इसके बाद जनाब डेविड पीटरसन ने तरीका भी बताया है कि कैसे आपने जान छुड़ानी। ये वैसे 100% बंद नहीं हो सकता, थोड़े दिन में आपको बता देंगे मजीद कौन से चल रहे हैं। उन्होंने कहा है जी फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें, स्टेल्थ प्रोटोकॉल मतलब सेटिंग में जाएं और वहाँ पर स्टेल्थ प्रोटोकॉल ऑन कर लें, एडवांस सेटिंग में जाएं और ऑल्टरनेटिव राउटिंग ऑन कर लें। उन्होंने कहा है सारे सर्वर्स ब्लॉक नहीं है, 2-3 सर्वर्स ब्लॉक करें। जो नए सर्वर्स होते हैं जिसके हायर नंबर होता है, जो छोटे मुल्कों से होते हैं वो बेस्ट चांस होता है चलते हैं। और वो कह रहे हैं कि हर आईएसपी का अलहदा होता है रेट, अगर आप स्विच करेंगे तो ये बीच में से निकल भी आएगा। तो ये हमारा मुल्क, आप जनजी को अभी एक आर्टिकल को रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, आपको पता है कितने लोग ऐसे हैं इस मुल्क में बैठे हुए जो वीपीएन के जरिए ही कारोबार करते हैं, अपना काम करते हैं। हर बंदा पेड या रजिस्टर्ड वीपीएन, आप रजिस्टर्ड वीपीएन की लिस्ट भी जारी नहीं करेगा पीटीए। वो चाचा हमारा जो हकीम उधर बैठा हुआ है वो ये भी नहीं बताएगा कि रजिस्टर्ड कौन कौन से, कि सिर्फ इन्हीं को इस्तेमाल करें, कि इन्होंने हमारे साथ कंप्लायंस की हुई है कि चलो लोग जो कारोबार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं वो इनको इस्तेमाल कर लें। जो आपकी मीम्स बनाते हैं, ठीक है, जिनको आपने रोकना है वो बाज नहीं आएंगे, वो आपसे ज़्यादा पढ़ लिखे, वो सरकमवेंट करने का तरीका ढूंढ लेंगे, जैसे कि अदील राजा ने ढूंढ लिया है। अदील राजा जो है वो बेहतरीन उमेरी वाली वीडियो देख सकता है। तो जनाब वाला ये कुछ अपडेट थी, आपको दे दूं। आखिर में जाते जाते पाकिस्तान में गरीब आदमी के मसले अलहदा ही होते हैं। ठीक है, अब जैसे गरीब आदमी से मुराद मिर्जा जैसे मेरे जैसा बंदा, अभी वॉशरूम जाना था, वॉशरूम जाओ तो ट्राउजर के नाड़े को गिरा लग गई, खुला ही ना, वो जो नहीं होता धागा साहब, वो इलास्टिक साहब बांध देते, वो पक्का ही बंद गया, खुला ही ना, एमरजेंसी पै गई चोई साहब, खुला ही ना। इस तरह मिर्जे के नाल भी अलहदा मसला है। मिर्जे नूं जेल भेजिया बचाने वास्ते कि तेनों कतल कर देने के बाद मिर्जा उत्थे बह के देसी घ्यो सूंघदा रहा। अब मिर्जे के एक से बढ़कर एक झूठ सामने आते चले जा रहे हैं, एक झूठ, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ। वो एस अहमद साहब है, उन्होंने तो कह दिया खान साहब के लैट्रीने सूंघता था, पता नहीं क्या करता था। इरशाद भट्टी साहब जो है वो कह रहे हैं मिर्जा ने कस्में दी हैं जो बातें उन्होंने मुझे बताई हैं किसी को नहीं बतानी। उसके बाद वो इरशाद भट्टी के पॉडकास्ट में कोई और बात करता है, शज़ेब खानज़ादा के इंटरव्यू में कोई और बात करता है, आगे 2-3 इंटरव्यू मिर्जे के और होंगे, उसमें मिर्जा कोई और बात करेगा। मिर्जे के ऊपर मैं सिर्फ तबारा करना मेरा फ़र्ज़ है, मिर्जे को बेइज्जत करना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मिर्जा इंतहाई घटिया आदमी है। मिर्जा छुप के पीछे से वार करने वाला है, ये सामने बैठकर बात नहीं कर सकता, ये बेगैरत भी है, ये झूठा भी है, ये बेशर्म भी है। आप ये बात लाजमी याद रखें, जहाँ पर ये इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा का नाम आएगा, साथ ये इसमें लिखे बेधड़क बेशर्म दरोग गो ये आदमी है, झूठ बोलता है। इसने अरशद साहब के बारे में जो बकवास की थी मैं वो भूलता नहीं, ठीक है। ये वो बेगैरत आदमी है जो एक बंदा शहीद हो गया, दुनिया से चला गया, उसके बाद ये बकवास करता है, उसके बारे में पता है इसको कख का नहीं है। ये जो इतना कॉन्फिडेंट होके बक 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 भूमू भूमू करता है ना मिर्जा, ठीक है, कभी सामने आए, सामने आके बैठ के बात करे तो पता चले कि ये कितने पानी में है। ये वही मिर्जा है। अब मैं ज़्यादा गुस्सा आ जाता है मुझे, इसका नाम सुनकर मुझे गुस्सा आया था। हर बकवास इसकी का जवाब देना लाजमी है कि झूठा आदमी, ये आलिम दीन नहीं है, ये टाउट है, ठीक है, ये सूंघने वाला है। और सूंघने वाले कौन होते हैं वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है, मैंने बड़े सारे रखे हुए हैं। इसी तरह इसको भी किसी ने रखा हुआ है कि चाप उतर देसी क्यों सूंघ के आ, तो ये देसी क्यों सूंघता रहा है जेल में बैठ के, जितने झूठ बोल रहा है। जेल जराए सुहेल रशीद साहब ने बात की जेल जराए से अपने, उन्होंने कंफर्म किया, मैंने बात की, मुझे कंफर्म हुआ। साकिब बशीर साहब ने ट्वीट किया, उनको कंफर्म हुआ। इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। इसको जो कहानियां फीड की गई वहां पर उल्टा लटा के टीके लगाए गए हैं, वो ये कहानियां बाहर के बकवासियात बता रहा है। इमरान खान का नाम बिकता है, वो ये बेच रहा है, उसमें पॉडकास्टें बेच रहा है, व्यूअरशिप अपनी खत्म हुई थी। इसके अलावा इसकी बातों में ना कोई हकीकत है ना कोई सच है, झूठा आंडा। मुझे इजाजत दीजिएगा, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।